प्रेमी ने प्रेमिका के प्यार में पेड़ पर रस्सी से लटक कर दे दी जान, रह गई उनकी प्यार की अधूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बतलाते हैं विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां पर एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम करते थे। लड़के का नाम रघुवेंद्र था। रघुवेंद्र अपने ननिहाल में रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। और ननिहाल में ही पढ़ाई करने के दौरान रघुवेंद्र को पास के ही गांव के एक लड़की से प्रेम हो जाता है। और रघुवेंद्र पढ़ाई करने के बहाने उस लड़की का बहुत दिनों से पीछा कर रहा था, पर लड़की को बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसका कोई पीछा भी करता है और उससे प्रेम भी करता है। फिर एक दिन लड़की की सहेली कहती है कि तुम जब कोचिंग से निकलती हो तो तुम्हारे पीछे एक लड़का जाता है और वह तुमसे प्यार करता है। यह बात को सुनते ही लड़की सोचने लगती है आखिर वह लड़का कौन है। उस लड़के को लड़की की सहेली जाकर सामने से दिखाती है और कहती है यह लड़का वही है जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारा पीछा भी करता है। लड़का रघुवेंद्र को लड़की देखती है और लड़की को रघुवेंद्र बहुत अच्छा लगता है। रघुवेंद्र जो होता है वह देखने में बहुत ही स्मार्ट होता है, जिससे कि वह लड़की रघुवेंद्र को देखते ही प्यार कर बैठती है। अब दोनों पढ़ाई करने के बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दूसरे से मिलते मिलते दोनों में इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। फिर एक दिन रघुवेंद्र के घर वाले अचानक उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर देते हैं और यह बात उसकी प्रेमिका को पता चल जाती है। रघुवेंद्र की प्रेमिका को शक होने लगता है कि रघुवेंद्र उसको धोखा दे रहा है और वह दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। लेकिन रघुवेंद्र अपनी प्रेमिका को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई है। लेकिन रघुवेंद्र की प्रेमिका कुछ नहीं सुनती और उससे झगड़ा करने लगती है और धमकी देने लगती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। यह बात सुनकर रघुवेंद्र काफ़ी डर जाता है, लेकिन वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी प्रेमिका से शादी भी नहीं कर सकता था। फिर एक दिन रघुवेंद्र की प्रेमिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस वालों को सारी बात बताती है और रघुवेंद्र से शादी कराने की अर्जी करने लगती है। उसके बाद पुलिस वाले लड़की के घर वालों के साथ साथ रघुवेंद्र के घर वालों को भी बुलाते हैं और रघुवेंद्र से पूछते हैं क्या तुम अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हो। लेकिन घर वालों के सामने होने के वजह से रघुवेंद्र साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपनी प्रेमिका से शादी करना नहीं चाहता हूँ और मैं वहीं शादी करूँगा जहाँ मेरे घर वाले चाहते हैं। इस तरह मामला रफा दफा हो जाता है और पुलिस वाले दोनों के परिवार वालों को घर भेज देते हैं। रघुवेंद्र की प्रेमिका रोते रोते अपने घर वालों के साथ अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद रघुवेंद्र की प्रेमिका रघुवेंद्र को कॉल करती है और रोने लगती है और शादी करने की रघुवेंद्र पर दबाव बनाने लगती है, जिससे रघुवेंद्र परेशान होकर अपने ही गांव के एक पेड़ पर रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। जब यह घटना पुलिस वालों को पता चलती है कि रघुवेंद्र ने आत्महत्या कर ली है तो पुलिस वाले आते हैं और रघुवेंद्र के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। रघुवेंद्र के पिता विनोद कुमार पुलिस वालों को बताते हैं कि रघुवेंद्र की प्रेमिका के घर वाले शादी ना करने की वजह से 15 लाख रुपए और 5 बीघा जमीन मांग रहे थे। इसी वजह से रघुवेंद्र डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लिया है। उधर जैसे ही रघुवेंद्र की प्रेमिका को पता चलता है कि रघुवेंद्र ने आत्महत्या कर लिया है तो वह भी अपने घर में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, इस तरह से दो प्यार करने वाले प्रेमी की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।